नगरी के जादुई कहानी। परी की जादुई नोटबुक। रतनपुर नाम के गांव में रजनी नाम की लड़की रहती थी। रजनी एक बहुत ही गरीब लड़की थी और जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से उसके पिता चल फिर नहीं सकते थे, जिसके बाद उसकी माँ कमल ही घर की बागडोर संभाल रही थी। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी और उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। कमल अपनी बेटी रजनी से बहुत प्यार करती थी। वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा मुकाम हासिल करवाना चाहती थी ताकि उसके बेटी का कल बेहतर हो सके। उसे कमल की तरह दूसरों के घरों में काम ना करना पड़े। कमल ने अपनी बेटी रजनी का दाखिला गांव में एक अच्छे स्कूल में करवाया था। रजनी पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। वह मन लगाकर पढ़ाई करती थी। एक बार रजनी अपनी माँ से कहती है, माँ, टीचर ने कहा है कि जल्द से जल्द स्कूल की फीस भर दो। माँ, हमने पिछले महीने भी पैसे नहीं दिए थे। अच्छा, चिंता मत कर बेटा, आज मुझे तनख्वाह मिलने वाली है तो फिर मैं कल स्कूल जाकर तुम्हारी फीस भर दूंगी। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। शाम को मीठी रोटी बना देना। ठीक है। रजनी खुशी खुशी स्कूल चली जाती है और कमल अपने घर के काम को खत्म कर वह भी अपने काम पर चली जाती है। लेकिन उसकी मालकिन अनुराधा बहुत ही खड़ूस थी। अनुराधा कमल का ही इंतजार कर रही थी क्योंकि कमल को आज काम पर जाने के लिए फिर से देर हो गई थी। क्यों कमल, ज्यादा पैसों का काम मिला है क्या तुम्हें कहीं पर, इसलिए आजकल इतनी देर से आ रही हो? नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। फिर तुम रोज इतनी देर से क्यों आ रही हो? मालकिन, वो पैसे नहीं है अब घर में, इसलिए मैं चल के आ रही हूँ ना, इस वजह से देर हो जाती है। अच्छा ठीक है, ये बहानेबाजी अब बंद करो और काम पर लग जाओ। सुबह से सारा काम वैसे ही पड़ा है, जाओ जल्दी। फिर कमल जाकर जल्दी जल्दी काम करने लगती है। इतने में उसके हाथ से एक प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। वह आवाज सुनकर अनुराधा वहां पर आती है। क्या हुआ, क्या तोड़ दिया तूने? मालकिन, वह काम करते वक्त प्लेट हाथ से नीचे गिर गई। यह तुम्हारा रोज का हो गया है कमल, तू मेरा ऐसा ही नुकसान करती रहेगी। इससे अच्छा होगा कि तुम अब काम पर मत आओ, मैं दूसरी काम वाली देखती हूँ। ये लो तुम्हारी तनख्वाह और जाओ यहाँ से। फिर कमल बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और घर वापस आती है। तब तक रजनी भी स्कूल से घर आ चुकी थी। फिर वह अपनी माँ से पूछती है कि माँ, तुम इतनी जल्दी कैसे आई? तुम्हारा सब काम हो गया? नहीं बेटा। क्या हुआ माँ, आप उदास लग रही हो? कुछ नहीं बेटा। बताओ ना माँ। फिर कमल जो कुछ भी हुआ वह सब रजनी को बता देती है। रजनी को और उसके पिता को भी बुरा लगता है। रजनी के पिता सब सुन सकते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे। अगले दिन कमल रजनी के स्कूल जाकर उसकी स्कूल की फीस भर देती है। उसके बाद उसके पास थोड़े से ही पैसे बचते हैं। कमल वापस घर आती है और सोचने लगती है कि अब मैं घर कैसे चलाऊंगी? मेरे पास तो अब काम भी नहीं है और पैसे भी बहुत कम बचे हैं। रजनी का स्कूल है, इनका दवाई का खर्च है, अब ये सब कैसे होगा? कमल बहुत ही सोच में पड़ जाती है। इतने में रजनी स्कूल से वापस आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, सुनो ना, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है। मेरा एग्जाम आ रहा है ना और मेरे पास किताब भी नहीं है पढ़ने के लिए। फिर कमल वह बचे हुए पैसे निकालकर रजनी को दे देती है। लेकिन रजनी को समझ आ जाता है कि उसकी माँ के पास तो अभी काम भी नहीं है और पैसे भी खत्म हो गए होंगे। फिर रजनी अपनी माँ से बोलती है कि माँ, रहने दो, हमें राशन के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना। वैसे भी मुझे स्कूल में सब समझ आ जाता है तो किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा रजनी, मैं कल से नया काम देखती हूँ, लेकिन अभी तुम ये पैसे लो और अपनी किताब खरीद कर लेकर आओ। अभी पैसों से ज़्यादा तुम्हारी पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है माँ,
ऐसा कहकर रजनी अपनी किताब खरीदने के लिए बाहर चली जाती है। चलते चलते उसके ध्यान में एक बात आती है कि उसके पीछे पीछे एक कुत्ता आ रहा है। फिर रजनी रुक जाती है और उस कुत्ते को कुछ खाने के लिए देने की सोचती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी माँ ने सिर्फ उसको किताब खरीदने के लिए ही पैसे दिए थे। लेकिन रजनी को उस कुत्ते की दया आती है और वह उसे खाने के लिए लेकर आती है और वापस घर लौट जाती है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है, रजनी रुको। रजनी रुक जाती है और वह कुत्ता उसके सामने आता है, लेकिन वह कुत्ता एक परी में बदल जाता है और वह परी रजनी से कहती है कि रजनी, तुम एक नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गई हो। मांगो, तुम्हें जो चाहिए वह मांगो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगी। नहीं परी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन क्या रजनी? रजनी अपने घर का हाल परी को बता देती है। फिर परी अपने जादू से उसके हाथ में एक नोटबुक रखती है और कहती है कि रजनी, यह एक जादुई नोटबुक है। तुम इस नोटबुक में जो तुम्हें चाहिए वह लिखोगी तो तुरंत वह चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। लेकिन अगर यह नोटबुक तुम्हारे अलावा किसी और ने इस्तेमाल किया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। ऐसा कहकर वह परी गायब हो गई और रजनी भी वह नोटबुक लेकर घर आती है और अपने माँ को वह नोटबुक दिखाकर उसे सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि माँ, मैं यह नोटबुक इस्तेमाल करके देखूं क्या? हाँ बेटा, परी ने तुम्हें ये दिया है ना, तो देखो। रजनी जैसे ही वह नोटबुक पर लिखती है कि कृपा करके मेरे पिताजी को फिर से पहले जैसा बना दो और मेरे परिवार को एक खुशहाल परिवार बनाओ, जिस परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। रजनी के ऐसा कहते ही उसके पिता खड़े हो जाते हैं और उनका घर भी एक आलीशान बंगला बन जाता है जिसमें सब कुछ था और वह भी बहुत सुंदर दिखने लगती है, एकदम परी के तरह। फिर रजनी अपनी माँ से कहती है कि माँ, पिताजी, हमारे तरह ही गांव में कितने गरीब लोग हैं, मैं जाकर उनकी मदद करती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। रजनी बाहर जाती है तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि ये कैसे हुआ। रजनी उनको बोलती है कि यह सब जादुई नोटबुक का कमाल है। इसमें मैं जो कुछ भी लिखूंगी वह मेरे सामने आ जाएगा। आपको कुछ जरूरत होगी तो बताना। फिर गांव के लोग एक एक करके अपनी जरूरत की चीजें रजनी से मांगते हैं और रजनी तुरंत वह चीज उनके सामने लाती है। ऐसे ही रजनी सबको मदद करती रही और सबका भाग्य बदल गया। वह एक हंसता खेलता गांव बन गया जहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।